विधानसभा चुनावों की आहट के साथ टीवी 100 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है बाजपुर। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। रण 2022 कार्यक्रम में टीवी 100 न्यूज चैनल लगातार अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के जनता की आवाज को आप तक पहुंचा रहा है। सरकार ने क्या कुछ इस 5 साल में काम किए और आगे जनता क्या कुछ चाहती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मेहमान हैं, कुछ ऑडियंस हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आप बसपा का प्रतिनिधित्व करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। रुद्र यहाँ पर बाजपुर से ही सारे लोग हैं। किसान नेता कुलविंदर सिंह किंदा जी भी मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी से भी लोग मौजूद हैं। दरअसल बाजपुर रणभूमि का रण है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा। बाजपुर चूंकि किसानों का क्षेत्र है, किसानों के क्षेत्र होने के साथ साथ में अभी यहाँ यह सीट यशपाल आर्या चूंकि कैबिनेट मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी में, अब वो कांग्रेस में हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं। हम सबसे पहले चूंकि किसानों का गढ़ रहा है, किसानों का क्षेत्र रहा है, यहाँ पे आम लोगों के तौर पर, बल्कि मैं किसी पार्टी विशेष से ना जाकर के आम लोगों से मैं बात करूंगा। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं। आपका नाम क्या है साहब? मैं अरुण शर्मा। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। अरुण जी, बाजपुर असल में कहाँ है, क्या होना चाहिए और क्या कुछ मुद्दे हैं? देखिए, आज की तारीख में बाजपुर कहाँ है ये कहना थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी। बहुत कुछ है और बहुत कुछ होते हुए भी बहुत कुछ नहीं है। यहाँ पर चिकित्सालय तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है। इसी तरीके से आईआईटी वो है, पूरा सेक्शन है लेकिन वहाँ पर टीचर नहीं है। डिग्री कॉलेज है लेकिन उसमें पूरी फैकल्टी नहीं है, पूरे टीचर्स नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको आगे आने वाले समय पे जो भी विधायक हमारा बनेगा उसके समक्ष हमने उठाने हैं कि उसके लिए वो क्या कार्य कर रहा है। उसके समक्ष वो क्या काम कर रहा है। इन्होंने एक हॉस्पिटल की बात की है कि हॉस्पिटल तो है लेकिन उसमें जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं है। आपका नाम क्या है भाई साहब? सतपाल सिंह। सतपाल जी, काम क्या करते हैं आप? किसान है जी। किसान है। चूंकि किसानों का तो गढ़ी है बाजपुर, तो कैसी चल रही है आपकी किसानी? बस जी, किसान अभी कल भी आंदोलन कर रहे थे जी। कुछ पोर्टल बंद हुए हैं, कुछ किसानों का गन्ना है, गन्ने की समस्या, फैक्ट्री चलती हैं 2 दिन चलती हैं, महीना बंद रहती हैं। ऐसे लोग परेशान हैं किसान, उनकी समस्याओं का हल होना चाहिए। कोई भी सरकार, कोई भी अगर यहाँ का प्रतिनिधि बनता है उसको ये संज्ञान लेना चाहिए, किसानों की समस्याएं हल करनी चाहिए। क्या अभी तक वो समस्याओं का निदान नहीं किया गया? मोदी जी ने तो तीनों कानून वापस कर लिए हैं, तो निदान कहाँ नहीं हो पाया? 3 कानून वापस कर लिए हैं लेकिन धरातल पे जो होना चाहिए वो तो नहीं है ना। धरातल पे जो लोग चाहते हैं और उनको उन समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है। किसानों को समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है। देखिए, भारत की अगर जनसंख्या के हिसाब से भी देखें तो यह देश किसानों का देश है। आज भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या किसानी पर ही निर्भर करती है। लेकिन अगर किसान आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं देश कहीं ना कहीं पिछड़ा बना रहेगा। कुलविंदर सिंह किंदा साहब, आप तो बड़े प्रसिद्ध नेता भी हैं, किसान नेता भी हैं, क्या कुछ कहेंगे बाजपुर को लेकर के? धन्यवाद संजीव जी। हम बाजपुर को लेके क्या क्या बात करें। लोग बहुत दुखी हैं एक बात से भी, जिसको नेता चुनते हैं वो कहते हैं कि भी हम किसका नारा लगाएं। हमारे नेता आते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, पता नहीं बीजेपी का नारा लगाएं, कांग्रेस का नारा लगाएं, किस पार्टी को हम अच्छा कहें। इतने दुखी हैं लोग बहुत ज्यादा। वो जवाब देने वाले 26 तारीख को यहीं पे ही मीटिंग होने वाली है। काले झंडे लेके कह रहे हैं हम काले झंडे लेके हम जसपाल जी की मदद करेंगे। हमने 2 बार इसको विधायक बनाया, दुखी कर दिया जनता को। चाहते क्या है बाजपुर में? विकास के कार्य कैसे होने चाहिए? विकास ये होने चाहिए जैसे हमारी फैक्ट्री बंद पड़ी है, सरकार ये मतभेद कर रही है। हम किसकी तारीफ करें, कौन सी सारी की तारीफ करें? किसान इतने परेशान है ना, दुखी हैं लोग। देखो गाजीपुर में और सिंगू बॉर्डर में कितने किसान शहीद हुए हैं और ये अब पार्टी में आके सहानुभूति ले रहे हैं कि हम किसानों के नेता हैं। ये कितनी बड़ी शर्म वाली बात है इनके लिए। एक लीडर हो, एक बड़ा लीडर हो, एक उसका कद हो और वो ये कहे कि मैं किसानों के हमायती बनना हूँ। जिस दिन से 700-800 किसान मर गया तो इन्होंने कोई संपैती नहीं जताई। आज बाजपुर में आके कह रहे हैं कि हम किसानों की हिती हैं। बहुत बड़ा मुद्दा कुलविंदर सिंह किंदा से भी आपने सुना। बड़ा मुद्दा उन्होंने कहा कि आज यशपाल आर्या ये सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। कांग्रेस के यहाँ पर नेता मौजूद हैं। आप बताइए, यशपाल जी तो कांग्रेस में आ गए हैं, अब कैसा कुछ महसूस कर रहे हैं आप? जी, वो तो हाई कमान के द्वारा आए हैं, सही है, बड़े नेता हैं तो पार्टी में आए हैं, सम्मान है उनका। पार्टी में आए, उनका सम्मान है। बाजपुर में विकास के कार्य किस तरह से किए गए? क्योंकि पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी इसके पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थे, उनके रहते क्या कुछ काम किए गए जिससे आपको संतुष्टि है? देखिए, बहुत से काम हुए और बहुत से काम नहीं हुए हैं। जैसे अभी अरुण जी ने बताया कि यहाँ हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर नहीं है। आईटीआई कॉलेज है, वहाँ टीचर नहीं है। डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे क्या कहते हैं टीचर्स नहीं है।
यहाँ के छात्रों को, यहाँ के आम जनमानस को जो समस्याएं हैं वो जहाँ की तहाँ हैं। यहाँ पे अभी 8-9 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं छोटे छोटे बच्चे। मृतक आश्रित हैं, वो अपनी नौकरी के लिए क्या कहते हैं मांग कर रहे हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पे जो मौजूदा पिछले कई सालों से मंत्री थे या वो थे, उनको संज्ञान में लेना चाहिए था। ये सारी समस्याएं तो बहुत पुरानी हैं। जो बाजपुर की जनता में रोष है कि बहुत सारे ऐसे विकास के काम जो हकीकत में मूलभूत सुविधाओं से लगे हुए थे वो अभी तक यहाँ पर पूरे नहीं हो पाए हैं। आम आदमी पार्टी का आपने गमछा भी डाल रखा है, मतलब आप आम आदमी पार्टी से नेतृत्व कर रहे हैं। चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इसके बीच में अब नई पार्टी के तौर पे आम आदमी पार्टी को लोग देख रहे हैं। क्या वास्तविकता में क्या हकीकत है और किस तरीके से आप जनहित के मुद्दों को लेकर के आगे आए? देखिए, 21 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए और 21 साल में दोनों पार्टियों ने यहाँ की जनता को लूटा है और खसोटा है और अपना ही विकास किया है। धरातल पे कोई विकास नहीं है। बेरोजगारी का आलम ये है कि हमारे यहाँ जो उद्योग धंधे लगे थे, जो उत्तराखंड की ज़मीनों पे लगे थे, उन पर 70% लोगों को रोज़गार देने का वादे के साथ लगे थे कि उत्तराखंड के लोगों को रोज़गार मिलेगा। आज इस स्थिति ये है कि उन फैक्ट्रियों के अंदर बाहर से लोग आके काम कर रहे हैं और लोकल के लोगों को किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों लोग आम आदमी पार्टी भी निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली देख नहीं रहे अरविंद केजरीवाल और यहाँ उत्तराखंड आकर के तहलका मचा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि दोनों पार्टियां का जो विजन है दोनों का एक है। कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है और एक ही पार्टी है जो जनता के, आम आदमी के हित के मुद्दे उठाकर सड़क पर आती है। और जब सड़क पे वो आएगी तो उनको फूल मालाएं नहीं पहनाई जाएंगी, केजरीवाल जी को फूल मालाएं नहीं पहनाई जाएंगी। वो संघर्ष कर रहे हैं तो उन्हें इसी तरह से कांग्रेस भी घेर रही है और बीजेपी भी घेर रही है। कांग्रेस भी घेर रही है, बीजेपी भी घेर रही है। यहाँ पर बसपा के लोग भी बैठे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी चूंकि उत्तर प्रदेश में तो एक प्रमुख राजनीतिक दल थी, लेकिन जब उत्तराखंड बना था तो यहाँ पर भी बसपा की स्थिति बड़ी ठीक ठाक थी। हालांकि 2017 में वो स्थिति कमजोर पड़ने लगी। एक बार फिर से आप लोग देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीएसपी भी जोर लगा रही है इस बार विधानसभा चुनाव में। जी, माइक में बीएसपी अपने हमेशा पूरे जोर के साथ मैदान में आई है और मैदान में काम करती रही है। लेकिन जहां तक अगर मुद्दों की बात की जाए, बाजपुर विधानसभा में कल तक जो मंत्री रहकर कांग्रेस में और कांग्रेस को छोड़कर जाते हैं बीजेपी में और कांग्रेस की 10 बुराई कर जाते हैं कि उसमें मेरा सम्मान नहीं था, आज वो किस मुंह से वापस जाते हैं? कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन में गए जहाँ से उनके सारे दाग धुलकर वो वापस कांग्रेस में आ गए? ठीक है, वो भी कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ के हमें एक सपना दिखाया गया था कि यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा, यहाँ का विधायक मुख्यमंत्री बनेगा और इसी तर्ज पर उन्होंने पहला इलेक्शन भी जीता था। हमें भी उम्मीदें थी, लेकिन उनके साथ फिर ऐसे ही करा और दोबारा से उन्हें कांग्रेस में लाया गया। फिर भी एक मामला बोला गया कि मैं एक दलित चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ, लेकिन सुबह सुबह एक स्टेटमेंट आती है शायद मैं संन्यास ले लूँगा। तो और लोकल धरातल बाजपुर की अगर बात की जाए, आप थोड़ा सा शमशान घाट की तरफ चले जाए, हल्की बारिश होती है, वहाँ जल भराव ऐसा हो जाता है, लोग परेशान हैं, घर छोड़ के भागने को मजबूर हो जाते हैं। विकास के मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं, साथ में थोड़ी बहुत राजनीति का तड़का भी लग रहा है। आप तो युवा हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कमल दास है। कमल दास जी, करते क्या हैं आप? अब सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और राष्ट्रीय एकता मिशन संस्था भी चलाते हैं और बहुजन समाज पार्टी में जिला सचिव की। सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपके? जी, शॉप है मेरे पास, मेरी खुद की अपनी शॉप है। कैसा चल रहा है व्यापारिक की? अब लॉकडाउन से बात तो जी एक तरह का बस समझो जी, एक खाना पूर्ति हो रही है कि व्यक्ति बस जीवित तो रह रहा है, बस भोजन खा कर ही रह रहा है। बाकी अपना जो एक जो संसाधन जो पहले लोगों के पास जो जुड़ा हुआ पैसा था वो लॉकडाउन में सब लोगों ने खर्च कर दिया। और जो विकास की मुद्दे की बात है, अब जैसे हमारे अरुण शर्मा गुरुजी ने बताया था कि यहाँ अस्पताल तो है, डॉक्टर नहीं है, शिक्षा तो यहाँ क्या नाम है विद्यालय है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अब लोग कह रहे हैं, यशपाल आर्य जी को कहते हैं विकास पुरुष है। भाई, सड़क बनाने से विकास थोड़ी हो गया। सड़क बनाने में मैं चाटूंगा, मुझे भूख लग रही तो सड़क चाट के मैं क्या पेट भर लूंगा? उसके लिए मतलब जनता के लिए जो यहाँ जो ऐसी जो ये सीट है हमारी, ऐसी समाज की सीट है। लगभग 10 साल यशपाल आर्य जी ने राज करा। ये जो सीट बनाई जाती है जो उस समाज के लिए बनाई जाती है कि ताकि वह उस समाज का विधायक बन के अपने समाज को जो बैकवर्ड से लोग आते हैं उनको आगे उठाए, उनकी स्थिति ऐसी करे कि वो भी अपना रोजगार करके आगे बढ़े। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई स्थिति नहीं करी। आज जनता परेशान है
और लगभग यहाँ 50,000 से लोग ज़्यादा एससी समाज के हैं। और इस बार यशपाल आर्य जी का ऐसी रहेगा, वो कितने भी अपने कुछ कर लें कि कुछ भी लुभा ले, पैसा बांट ले, लेकिन इस बार उनका जो है यहाँ से विदाई तय है। लगातार विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर एक हमारे महिला भी यहाँ पर मौजूद हैं। चूंकि देखिए, महंगाई की जब बात आती है तो सबसे पहले रसोई का बजट देखा जाता है और वो गृह मंत्रालय तय करता है। तो मैं उनसे बात करूंगा। लगातार लोग कह रहे हैं कि महंगाई काफी बढ़ चुकी है, दिक्कतें आ रही हैं। बाजपुर के लोगों में क्या कुछ मैसेज है? फर्क तो बहुत आ रहा है, महंगाई ज्यादा है, सब ज्यादा परेशान है महंगाई से ही, सबसे ज्यादा। क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए जिससे कम से कम आपका बजट सही से चलता रहे? मतलब सब कुछ ठीक होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं सबका अच्छा होना चाहिए कि मतलब कम से कम में ही सब कुछ ठीक हो जाए। अब ज्यादा महंगाई हो रही है, लोग और ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं, बात ये आ गई। लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, भारत में मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या ज्यादा है और ऐसे में उनका घर कैसे चलेगा, ये भी गंभीर विषय है और केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जी शर्मा साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? जैसा कि आजकल रोज आप देख रहे हैं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हों, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, वो लगातार कह रहे हैं कि हम इतने रोजगार देंगे, इतने रोजगार देंगे, इतने रोजगार देंगे। रोजगार की रोज बौछारें हो रही हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ पिछले 8-10 दिन से मृतक आश्रित बाजपुर चीनी मिल में बैठे हुए हैं। क्या वो रोजगार उस श्रेणी में नहीं आते? उनको रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा? जब आप लाख रोजगार, 10 लाख रोजगार की बात आप करते हैं तो मुश्किल से 20, 25, 50 लोग वो बैठे हुए हैं। तो उनको आप रोजगार क्यों नहीं प्रदान कर रहे हैं? बेचारे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, इतने समय से बैठे हुए हैं। वो आखिर कहाँ जाएं? वो किससे अपनी प्रार्थना कर रहे हैं? आप तो बौछारें रोज कर रहे हैं रोजगार की, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक बार फिर से कुलविंदर सिंह किंदा के पास चलूंगा, क्योंकि कुलविंदर किंदा का नाम यशपाल आर्य से काफी लंबे समय तक जुड़ा रहा, लेकिन अब वर्तमान में जो स्थितियां हैं वो सोशल मीडिया पे लगातार जगजाहिर हो रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? संदीप जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा बहुत नजदीकी रिश्ता रहा, बहुत नजदीकी रिश्ता रहा और हमने बहुत कुछ उसके लिए किया। कई समस्या ऐसी थी जो हमने उसके लिए खड़े होकर लड़ाइयाँ लड़ी। आज हमें ये गुंडा कहता है। अरे जिस दिन मैं 9.5 साल से इसके साथ हूँ, उस दिन गुंडा नहीं था। आज मैं इसके साथ से हट गया तो गुंडा हूँ। गुंडा तो ये है सबसे बड़ा, जो लूट के खा गया। चौकी, थाना, कोतवाली, डीएम को सभी से पैसा लिया। किसको नहीं पता है? कोई बात छुपी हुई है इससे? लुटेरा है ये। मुद्दा बाजपुर का मुद्दा क्या है असल में? जैसे ये नहीं, मैं कह रहा हूँ दूसरा भी कोई आए, नेताओं से चाहते क्या है? बाजपुर की जनता क्या चाहती है? बाजपुर की जनता ये चाहती है, एक तो ये चाहती है कि एक तो दल पलटू नेता को नहीं बिल्कुल पसंद कर रही है। पहले दल पलटू था, उस टाइम बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया, सभी जनता को हाथ पैर जोड़ के जिताया। आज उसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रही। अच्छा नेता, लोकल का नेता चाह रही है यहाँ बाजपुर का। भारी को किसी को पसंद नहीं करेगी, भारी बंदे को नहीं घुसने देंगे। इसको गलतफहमी है कि मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, जनता विरोध कर रही है इसका। किसान आंदोलन का बड़ा असर देखने को मिला इस जिले के अंदर। किसान आंदोलन चूंकि वापस ले लिया है मोदी जी ने, फिर भी कितना कुछ असर रहेगा यहाँ? किसान आंदोलन उसने अपने आप नहीं लिया, वो तो किसानों ने अपने जोर से लिया। अगर खुद कर देता तो बात और ही होनी थी। अब वो बात नहीं है। जैसे 1 साल भर वहाँ बैठे रहे सड़कों के ऊपर किसान, अब कह रहे हैं कि उन्होंने वापस ले लिए। वापस ऐसे नहीं ले लिए। गर्मी वहाँ किसानों ने झेली, ठंड झेली, बरसात झेली, फिर वो मुद्दे वापस हुए। जब उसको पता चला कि मेरी अब सब जगह से हार हो रही है, अब इसको मैं वापस ले लूँ, कभी हो सकता कि मैं फिर आ जाऊँ। किसान आंदोलन को लेकर के बाजपुर में अभी भी लोग मुखर हो रहे हैं। मैं आपसे भी बात करूंगा। नाम क्या है भाई साहब आपका? बाबूराम सागर। बाबूराम जी, कैसा बाजपुर है, कैसा होना चाहिए? सबसे पहले मैं अपना परिचय देने के साथ साथ टीवी 100 आपकी आवाज 2022 में जो ये रण की भूमि पैदा की गई है बाजपुर क्षेत्र में पहली बार, इसके लिए हम आपका पहले स्वागत करते हैं। बाजपुर की स्थिति और मनोदशा को आप दिशा को पूरी तरह से पहचान चुके हैं, जान चुके हैं और जानते भी है। यहाँ की स्थिति बाजपुर विधानसभा मतदाताओं का जिस प्रकार से शोषण किया जाता है, उनके सम्मान को ठोस पहुंचाई जाती है, इसी प्रकार को जानते हुए ये बाजपुर के मतदाताओं के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी मैदान में इस प्रकार अब की बार पूरे दल बल के साथ बहुजन समाज पार्टी अपने मैदान में उतरी है, जिससे कि बाजपुर के मतदाताओं को विजन क्या है? विजन बताइए, विजन क्या है बसपा का? बसपा का रीजन ये है कि जिस प्रकार से बहन मायावती जी यूपी की तर्ज पर जो काम कर रही हैं, 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, जिस प्रकार से बाजपुर क्षेत्र में उत्तराखंड के अंदर यूपी में जो पट्टे आवासीय दिए गए थे, उसी प्रकार से बाजपुर क्षेत्र में और उत्तराखंड में भी आवासीय पट्टों का आवंटन किया जाएगा। बाजपुर में जिस प्रकार की चिकित्सा का मामला है, स्वास्थ्य का है, बच्चों की शिक्षा का है, जनहित मुद्दों को लेकर के आप काम करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अकरम है। अकरम भाई,
क्या कुछ है यहाँ पर बाजपुर में? बाजपुर का रोज विस्फोट दिखाई देता है सोशल मीडिया पे। जो बोलना चाहता हूँ सर ने बोल दिया, वही चीज मैं बोलना चाहता हूँ जी। बस यही मुद्दे हैं, मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, क्योंकि लोग जो है ये चाहते हैं कि लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले। सबसे बड़ी बात महंगाई कम हो, और जो दूसरी बात जो कि लगातार आती रही, किसानों वाली बात। आम आदमी पार्टी से आप फिर इशारा कर रहे हैं जी, बताएं आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी? मैं संदीप जी, जो जनता की आम आदमी पार्टी के मुद्दों के पर काम करेगी, मैं उस पर आपको प्रकाश डालना चाहता हूँ। संदीप जी, यहाँ पर स्टेडियम बनाया गया, स्टेडियम के अंदर आज ताले लगे हुए हैं, विकास के नाम पे सफ़ेद हाथी है। हॉस्पिटल बना हुआ है, वो सफ़ेद हाथी है। वहाँ पर पेशेंट को लिया जाता है, सिर्फ रेफर सेंटर के रूप में लिया जाता है। यहाँ से जोड़ने वाली सड़क, बन्ना खेड़ा से बैलपड़ा को जोड़ने वाली सड़क जो है, पिछले 10 सालों से वो इतने बड़े गड्ढों में के बीच में है, मतलब सड़क नहीं है, गड्ढे ही हैं। इसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया है। और जहां से लाखों और करोड़ों रुपए का राजस्व मिलता है हमारे क्षेत्र से, खनन से, अटौआ से गऊ घाट तक बहुत सारी आबादी है, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, बच्चे स्कूल आते हैं, उनकी ड्रेसें गंदी होती हैं, गड्ढों में गिरते हैं, पानी में गिरते हैं। वो रोड भी टूटी हुई है। हाथी कुंडा को रोड जाने वाली, जिससे करोड़ों रुपए का राजस्व मिलता है इस विधानसभा को, उसकी तरह भी किसी भी विधायक ने अभी तक ख्याल नहीं किया है। और आने वाले टाइम में पार्टी ने सभी तरीके के जो भी पानी, बिजली और जिस तरह से हमारा केजरीवाल जी का मॉडल है, उसके साथ साथ जो स्थानीय मुद्दे हैं वो बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि 10 साल से यहाँ पर ऐसा नहीं कि कांग्रेस में काम नहीं होता, बीजेपी में यशपाल आर्य जी कांग्रेस में भी मंत्री रहे और बीजेपी में भी मंत्री रहे, और यहाँ पर वो परिवहन मंत्री भी रहे। विकास उसे कहा जाता है कि अगर परिवहन मंत्रालय उनके पास था तो आज से जब यूपी था तो वो उस टाइम भी हमारे बाजपुर से रामनगर बस जाया करती थी, और रामनगर से बस इधर आया करती थी, बेरिया से गदरपुर बस जाया करती थी। उत्तराखंड बनने के बाद, परिवहन मंत्रालय होने के बाद, बस अड्डा बनने के बाद आज क्षेत्र को कोई भी बस का उपयोग नहीं होता है। और विकास क्या ये बस अड्डा बनाने से और उसके नहीं होता है। हाथी खड़े कर रखे हैं, सब कुछ सफेद आती है। इनको विकास के रूप में कैसे परिवर्तित करना है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार बताए। आम आदमी पार्टी सरकार बताए। आपका नाम क्या है? आप काफी युवा और यंग दिखे भाई, नाम क्या है? सर अभिषेक कुमार। अभिषेक, क्या करते हैं आप? सर मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं? किस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं? सर मैं बीसीए कर रहा हूँ। बीसीए कर रहे हैं। रोजगार मिलेगा? सर उम्मीद तो नहीं है। क्यों नहीं है? सर माहौल ही ऐसा हो रखा है कि पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं इतनी, और वैकेंसी के नाम पे आ तो रहा है लेकिन इतनी फीस हो जा रही है उसकी, और वैकेंसी निकाल लें लेकिन 500 वैकेंसी भरने वाले उसे 5 करोड़ है यहाँ। लेकिन सरकार की योजनाएं तो बहुत सारी हैं। धामी जी ने भी बहुत सारे पद भी निकाले हैं, बहुत सारी योजनाएं। सर उन्होंने अभी एक योजना ये भी निकाली थी कि उनका जब जन्मदिन था तो उसमें ये बोला गया था कि जो भी फॉर्म भरे जाएंगे एकदम फ्री भरे जाएंगे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। हमने फॉर्म भरे, हमारी फीस काटी गई है उसमें। मुद्दे हैं, पेपर होगा, लेकिन जी आगे हमारे साथ दूसरे युवा भी मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद है। विनोद, क्या काम करते हैं आप? सर मैं इस टाइम पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। जैसे कि हमारे उत्तराखंड जब से बना है, यहाँ पे सन 2013 में एक बार उत्तराखंड पुलिस की वैकेंसी आई थी मेरे ख्याल से। उसके बाद आज तक युवा एक बार भी, पुष्कर सिंह धामी 1000 बार बोल चुके हैं कि मैं अपनी सरकार में उत्तराखंड पुलिस की वैकेंसी लाऊंगा। वो सचिवालय के पास जाती है पर सचिवालय से वापस लोग बारों के पास तो मतलब ओपन नहीं हो पाती है वो वैकेंसी, वो वहीं से वापस अपने लोगों के पास चली जाती है। उनके नेताओं लोगों ने अपने सगे संबंधी ऐसे भर्ती कर रखे हैं जो हमारे साथ इंटर में पढ़ते थे, आज वो क्लर्क बाबू हैं। सरकार पर युवाओं ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि युवाओं को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो आखिर युवा किस स्थिति में जाएंगे। मैं चलते चूंकि आखिरी राउंड है उसमें सिर्फ मुद्दे की बात करूंगा कि बाजपुर में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए। आप शब्दों में बताएं कि सबसे बड़ा मुद्दा बाजपुर में क्या होना चाहिए विकास का। सबसे बड़ा मुद्दा विकास का बाजपुर में जो भी जिसकी भी सरकार आती है ये तो चूहे बिल्ली वाला खेल खेलते हैं। कभी सरकार कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से लौट के तो बीजेपी में चले गए। मुद्दा क्या है यहाँ का जो भी आपके, हम बीएसपी के आदमी हैं, हम ये चाहते हैं आपके सरकार जो बनेगी तो बीएसपी का ही विधायक होगा। सुखा के आधार पर ही हम पार्टी को चाहते हैं।
जिससे कि विकास के मुद्दों को यहाँ पर क्षेत्रीय जनता को उठा सकें और पूरी तरह से उठाएं। मेन मुद्दा यहाँ का 70% युवा का स्थानीय रोजगार का मुद्दा पहले होना चाहिए। स्थानीय रोजगार। संजीव जी, पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने क्या सिर्फ बसपा और क्या कांग्रेस वालों को ही बुलाया था कि भाजपा वालों को नहीं बुलाया? बुलाए सभी लोग जाते हैं, आना ना आना उनकी इच्छा होगी। नहीं तो भाई हमारे क्षेत्र में आर्या जी को यहाँ लोग विकास पुरुष कहते हैं, तो विकास पुरुष तो उनको हम यहाँ बैठे हैं, ना तो हमारा इनसे कोई मुद्दा बनना, ना हमारा इनसे बनना। हमारा जो मेन मुद्दा है, जो पार्टी में यहाँ जो मतलब सत्ताधीन बैठे हैं, उनसे हमारा मुद्दा होना। आपका मुद्दा चैनल जो है वो सरकार तक पहुंचाता है, ये चैनल आपसे इसलिए बात कर रहा है। जी ठीक है, अब आपको यहाँ जब तो कोई हम ठीक है आप सरकार तक पहुँचाएंगे, लेकिन जो हमारे यहाँ पदाधिकारी भाजपा के जो है और जो मेन जो है उनको भी होना चाहिए ना यहाँ। आप बताएं विकास का मुद्दा क्या होना चाहिए? विकास का मुद्दा जी युवाओं को रोजगार मिले यहाँ पे। रोजगार होना चाहिए। आप बताएं भाई साहब क्या मुद्दा होना चाहिए बाजपुर का? मुद्दा यही होना चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये जहाँ बाजपुर का विधायक होना चाहिए, लोकल का विधायक चाहिए। कुलविंदर जी आप बताएं चलते चलते। युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, बच्चों को उनसे कोई मतभेद किया जाता है, हर सरकारें मतभेद करती हैं। उन बच्चों को युवाओं को रोजगार मिलेगा तो हमारी मन को संतुष्टि होगी, हमारे इलाके को संतुष्टि होगी। आप बताएं चलते चलते क्या होना चाहिए? बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये मूलभूत जरूरतें हैं और हमारा मौलिक अधिकार है, और इनसे हमारे को अभी तक की सरकारों ने वंचित रखा है, और यही सबसे बड़ा आम आदमी आम जनता का मुद्दा। पार्टी इसी लाइन पे इसीलिए काम कर रही है। ये बेरोजगारी का मुद्दा और स्वास्थ्य का मुद्दा है, ये सबसे पहले है। बेरोजगारी और स्वास्थ्य का मुद्दा। सर शर्मा साहब आप बताइए चलते चलते क्या कुछ मुद्दा है? बाजपुर समस्या विहीन चाहिए। जो भी समस्या है, शिक्षा की हैं, स्वास्थ्य की हैं, चिकित्सा क्षेत्र की हैं, रोजगार की हैं, उन समस्याओं से बाजपुर विहीन होना चाहिए अगर ये कद्दावर नेता हैं तो। सर शिक्षा और बेरोजगारी का मुद्दा। शिक्षा और बेरोजगारी। सर बेरोजगारी और स्वास्थ्य। बेरोजगारी और स्वास्थ्य। सर महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई, बेरोजगारी ये अहम मुद्दे हैं। अहम मुद्दे हैं। महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। स्वास्थ्य, महंगाई और बेरोजगारी। स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी। वैसे भी कि आवास के लिए बोला था, आवास तो कोई बना ही नहीं है बाजपुर में। देखा जाए तो आवास के लिए भी बहुत परेशान है लोग। और बांसखेड़े की सड़क जो है वो भी बहुत खराब है, गड्ढे हैं, नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। लगा लो जनहित के मुद्दों को लेकर के आज बाजपुर की जनता ने, अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपनी आवाज को बुलंद किया। उन्होंने बताया कि सरकार को अभी किन किन मुद्दों पर बाजपुर क्षेत्र का ध्यान देना चाहिए। यहां से लगातार कैबिनेट मंत्रालय मिलने के बाद भी बाजपुर में बदस्तूर वो विकास के कार्य नहीं हो पाए असल में जो जनता ने सोच रखे थे। लेकिन आने वाला समय जनता ही तय करेगी कि आखिर आगामी विधानसभा चुनाव किसके पक्ष में होना है। अपने सहयोगी दीपू नेगी के साथ मैं संदीप कुमार, टीवी 100 बाजपुर।